everyone. Sorry, there was some connectivity thing. I was not the host. Apparently, someone else was. So I just tried to do it. So yeah. So everyone is collected the three photographs. So the session is all about relationships, and we will, make use of gratitude to, actually improve those relationships which are important to us. So welcome everyone. We are on day 3 of the magic book by Rhonda Byrne, and the chapter's name is Magical Relationships. So someone wants to share how was the magic rock experience? You use your magic rock? Yes. प्रिया जी, एक दो चीज, एक तो थोड़ा मुझे लग रहा है क्या कोई और बता सकता है क्या? आपकी वॉइस थोड़ी डिफरेंट आ रही है, पूरी क्लियर नहीं आ रही है मुझे। कोई किसी और से कंफर्म कीजिए। अभी आ रही है? हाँ, अभी ठीक आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ऐसा कभी भी कुछ हो ना तो यू कैन जस्ट राइट इन द चैट, ओके, दैट देयर इज सम। ओके। दूसरा, वो ये मैजिक रॉक, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, मैं पहले सो जाती हूँ। ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं इसमें। व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे ही 2-3 चीजें की उसमें से ही सिलेक्ट करके आप थैंक यू बोलो और कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग कि क्या और अच्छा हुआ था। सेम थिंग हैपन्स विद मी ऑल्सो। 2-3 चीज़ें, कितने बार ऐसा होता है, आई एम थिंकिंग ऑफ थिंग्स एंड आई फॉल अस्लीप। आई स्टार्टेड डूइंग लाइक दिस कि 3-4 चीज़ें अच्छी हुई, हमको लगा ये भी तो अच्छी हो रही हैं, सो आई कीप ऑन थैंकिंग फॉर ईच वन ऑफ देम, एंड देन जब सो जाते हैं तो सो जाते हैं। तो आई एम एक्चुअली थैंकिंग फॉर एवरीथिंग दैट आई फील हैज़ गॉन गुड ड्यूरिंग द डे। ओके, you can do like that. Someone else who did the practice for the first time wants to share, how was it? आप भी क्या सो गए, रॉक को हाथ में लेके सो गए और सुबह इधर उधर मिला, या आपने उसको प्रैक्टिस को करके आपने साइड टेबल पे रख दिया फिर सोए आप? Oh yes, we will do the 10 little fingers, then you can sing, okay? What's his name, Shruti? His name is Atharva. Atharva, okay, very nice name. Yeah, yes Atharva, we will do the 10 little fingers and your mom can give you also a magic rock. आपको भी एक magic. Yeah, he also has. Okay, wonderful. Very nice, very nice. Yeah, so Shruti, you had already done the magic rock practice, it seems, earlier also. So it was first time for me yesterday. Okay. It was new for me and I felt very nice. I did it. Okay, very nice. Yeah. Okay. Very good. Anyone else wants to share the magic rock practice? या आज आपने ब्लेसिंग्स लिखी तो आज आपको इजी हुआ कल के कंपैरिजन में, या आज भी आपको सोचना पड़ा, या लगा कि नहीं सिर्फ 10 लिखनी है, मेरे को तो कम से कम 20 लिखने का मन है, ऐसी फीलिंग आई? जागृति जी, आपने कितने लिखे? आर यू देयर? ओके, यस। एनीवन एल्स? सी, यू हैव टू इंटरैक्ट, क्योंकि क्या है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, अपना एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे, तो आपको ही उसमें कम फ़ायदा आएगा, ठीक है? बिकॉज आप शेयर नहीं करोगे तो एक तो होता है कि या तो आपने की नहीं है प्रैक्टिस, एक बात ही होती है। सेकंड, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपको और मौके नहीं मिलेंगे शेयर करने के। हमने यही पढ़ा ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे एक्सपीरियंसेस करेंगे वैसे ही एक्सपीरियंसेस और आएंगे आपके लाइफ में। सो इफ़ यू आर शेयरिंग गुड थिंग्स, मोर गुड थिंग्स विल हैपन। अगर मेरे लाइफ में एक छोटा सा भी मैजिक होता है कि मेरे को वॉलेट, कोई पुराने वॉलेट में एक 10 रुपये का भी नोट मिल जाता है, लाइक ये थैंक यू वेरी हैप्पी, तो आप ऐसा करोगे तो 10 नहीं, मे बी आपको अगली बार 100 मिलेगा, या उसके अगली बार आपको 500 मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द फीलिंग एंड ऑल्सो ऑन हाउ मच आर यू बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर लिटिल मैजिक इज हैपेंड इन योर लाइफ। ओके, तो शेयरिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे इस प्लेटफॉर्म में जो अपन शेयरिंग करते हैं ना, वो हम लोग समझते हैं। किसी और के संग आप ये बातें बोलोगे, वो सोचेगा पता नहीं क्या बोल रही है, बेवकूफ़ी टाइप की बातें कर रही है, वो ये सोच सकता है। तो अभी शुरू में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी इस टाइप की पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस फील हो रही है, आप यहाँ पे शेयर करो। आर यू फीलिंग अ लिटिल चेंज इन योर फीलिंग्स, अ लिटिल पॉजिटिविटी, अ लिटिल हैप्पीनेस इन द पास्ट 2 days जब से आप यहाँ पे हो? यस, ओके, दोज हु आर न्यू, यू शुड बी फीलिंग दैट। ऐसा हमको लगता है होना चाहिए, बिकॉज आप ब्लेसिंग्स लिखे, यू आर डेलिबरेटली सेइंग थैंक यू आर थिंकिंग अबाउट गुड थिंग्स, बिकॉज यू नो थॉट्स बिकम थिंग्स। आपने सीक्रेट मूवी देखी है, उसमें सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि थॉट्स बिकम थिंग्स।
ठीक है, जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं, वो ही हमारे लाइफ में आता है. ओके, so if no one else to share, no one else wants to share, then we'll start with the warm Yes, up. I want to share something. Yes, Shruti. Because of yesterday's rock practice, today in the whole day I was just focusing on good things. Many things happened in wrong way also, but I was thinking about which one will be the best for today's rock gratitude. So I Wow. was thinking about good situations. So I noticed one thing, that because of that practice, we focus more on good things other than the bad outcomes or bad happenings again. Yeah, जो भी very चालू nice. होते हैं, right? हाँ. Very good, very So nice. Thank you, Shruti. Thank you. तो उससे you must have felt कि ना you're more positive, you're looking at things in a little हाँ. different manner. Yeah, Yes, yes. excellent, excellent. Thank you for your sharing. Yes, तो see, जो लोग ने ऐसा नहीं सोचा, आप लोग भी ऐसा सोच सकते हैं कि yes, looking at things for saying to the magic rock is also such a good thing. या ये एंगल हमने कभी नहीं सोचा था कि मैजिक रॉक के लिए हमको सोचना होगा कि कौन सी चीज़ ढूंढें. दिस इज समथिंग न्यू. थैंक यू श्रुति. Yeah. So let's start with the warm up and then we will start with the reading. Okay. So please unmute yourself, switch on your cameras, and चल let's आता take it करायचं आपल्याला. to the 10 little fingers. 10 1, little fingers. yeah, 2, 3, and start. 10 little fingers, 10 little 10 toes, little toes. 10 little 2 toes, 2 little little toes. ears, and 1 little 1 nose. 1 little little nose, nose. 10 little 10 little fingers, little finger, 10 fingers, little 10 10 toes, little little toes, toes. 2 little 2 ears, 2 and little 1 ears little and ears 1 and 1 little little nose. nose. we are doing it a little slow for our dear Atharv over here. Okay, otherwise it's supposed to be, yeah. Okay, so who wants to read today? Ma'am, I. Okay, yes, you are Darsh, and where are you from? Ma'am, I'm from Kolkata. Kolkata. And how old are you, Darsh? 8 years. 9 8 years. years. 9 years. Oh, how sweet. So you have already done the magic rock practice. You have collected the 3 photographs also. No. Okay. Acha, ठीक है. Let's start today, then we'll see. Okay. Yeah. So let's read from here. Day 3. Magical relationships. Yes. So here, as again, we see the picture in the Hindi book, because in the English picture, in English book, as you can see, the photo has been split into half. Yeah. So in the Hindi book, we are seeing that there is a journal. Okay. अब देखिए, आपको जिसको ध्यान से देखना है कि रूल्ड है, कि ये क्लियर है, आप लोग देख लो. This is a journal as per me, and it's kept on a table. There's a vase of milk, water, जो भी यहाँ पे जग रखा हुआ एक ठो, and there's a bowl. There are fruits on it. There's a window. यहाँ कॉर्नर में मेरे को कुछ ब्लेंडर मिक्सर भी लग रहा है. ओके, एंड आई कैन सी प्लांट्स आउटसाइड. दिस इज अ ट्री ट्रंक, एंड और भी कुछ होगा बाहर. एंड देन ऑन दिस जर्नल आई सी लॉट ऑफ sparkling dust, and I see 3 photographs. If I zoom in a little bit, I can see this photograph is of 2 people, 2 kids, or maybe kids जैसे ही लग रहे हैं मेरे को, maybe एक बड़ा एक छोटा. This is a photograph of 1 person, and this again is a person of a little girl. तो अब आप देखिए, ये जो इतना सारा sparkling dust आ रहा है, is it that this relationship is magical, or am I making it magical through whatever I'm doing in the journal? What is happening here? Why is this magic dust on these pictures? So let's read in the picture, read in the book and find out. Yes, please start. Imagine if you were only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because whenever you went would be the same as you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. यस, तो अब आप देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं मैजिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है. अब देखिए हमारे लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ओके, टेल मी व्हाट एज पर यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, someone can say health.
health is very important. Yeah, money is very important, and relationships. Yeah. Relationships are more important. See, ये सब लोग कोई बोल नहीं सकता कि ये आपको लगता है ये ना ये अंडा और मुर्गी वाला काइंड ऑफ क्वेश्चन है क्या, हाँ मैम एक्चुअली राइट? पीस भी तभी इम्पोर्टेंट लगती है जब सारी चीजें हों, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, सब चीजें होंगी तभी लगता है ऐसी। इट्स अगेन टू ईच इज ओन, टू ईच हर ओन, ऐसा वाला ये क्वेश्चन है। बट आई फील ऑल दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा? विल यू लाइक इट? नहीं। आप स्टीफन हॉकिंग्स को देखिए, उस पर भी हम लोग जाएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपके पास आपकी हेल्थ एकदम फिट है, बहुत हेल्दी हो, आपके पास पैसे भी बहुत हैं, बट यू हैव नो वन टू टॉक टू, you can't trust anyone, your relationships are not fine, your spouse is not talking to you, your kids are also in their own zone, will you like it? No. Or if everything is okay and kuch ek cheez missing hai, you'll not be happy. So everything has to be in proportion. So what we are doing in this book, we are covering each of these 3 parameters, parameters only which give us this happiness, okay, which are there in our dream list. आपने जो भी ड्रीम लिस्ट बनाई है उसमें से इन्हीं तीनों में से आपने लिखा होगा। अगर आप करियर भी बोल रहे हो तो इट इज़ अबाउट अप्रिसिएशन, या जैसे एक्नॉलेजमेंट बोला जाए, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर रिलेशंस एंड योर फाइनेंसेस, वो भी है। अगर आप रिलेशनशिप्स लिख रहे हो किसी स्पाउस के संग, बच्चों के संग, पेरेंट्स के संग, इन लॉज के संग, फ्रेंड्स के संग, तो रिलेशनशिप उसमें कवर हो रहा है। हेल्थ का आपने कोई भी चीज़ लिखा है वो भी उसमें आ जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे हर वीक में, इन ऑल ऑफ दीज वीक्स विल बी कवरिंग relationships, money and health. Okay, so today is the day about relationships because relationships are most important. Yeah, तो अब हम जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर आप सोचिए, देखिए आप अकेले हो दुनिया में, एकदम से तो लगा बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन में सबके संग बहुत रह लिया, जैसे ना लिटिल स्पेस एंड एवरीवन वाज देयर, तो ऐसा लगा था कि नहीं अब तो स्पेस चाहिए, कई जन को ऐसा लगा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आप उनसे पूछो जो लॉकडाउन में एकदम अकेले रह गए थे घर के अंदर, या वी हैव हर्ड अबाउट सो मेनी ऑफ देम, या हमारे कंट्री में भी हैं ऐसे, इट्स नॉट दैट कि हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है, बट अब्रॉड वी हर्ड अबाउट सो मच कि वो लोग बालकनी में सब लोग आपस में मिलकर डांस कर रहे हैं, बिकॉज दे लिव अलोन, मोस्ट ऑफ देम लिव अलोन। या तो रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन रॉन्डा बर्न कह रही है कि व्हाट वुड बी द पॉइंट इन क्रिएटिंग अ पेंटिंग इफ नो वन कुड सी इट। आप देखिए कि डायरेक्टर एक मूवी भी बनाता है, तो इट्स नॉट दैट कि उसने बना के रख दी, they want appreciation, they want people to see it, yes, they want awards। ये क्या है? This is all about relationship, and relationship is not just about a husband, wife or someone, it's about 2 people। yeah, it's about you can't live alone। आप अगर अकेले भी रहते हो तो आपकी एक मेड आती है, एक कुक आता है, बिल्डिंग का स्वीपर भी है, चलो आप बोलो नहीं मैं तो सब काम खुद कर लेती हूँ, लेकिन बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में आपका एक इलेक्ट्रिशियन, एक मेंटेनेंस, कोई ना कोई एक पर्सन तो आता है, आपका एक न्यूज़पेपर डिलीवरी वाला भी आता है, मिल्क मैन भी अगर आता है, तो आप उसके संग एक इंटरेक्शन कर रहे हो और उसके संग एक रिलेशन है। या सो इट इज टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी हैव। शी इज टेलिंग अस, आप ऐसे सोचिए ना, अभी आप तैयार होके भी बाहर जाते हो तो डोंट यू वांट पीपल टू अप्रिशिएट यू? डोंट यू? वरना आप कैसे जाते? आप बाहर क्यों जाओ? संडे को भी, इवन व्हेन you are going out or someone is coming home, you dress up to get appreciated। या तो आपको हर समय कोई ना कोई चाहिए ही है, या टू इंटरैक्ट विथ, यू कांट लिव अलोन। वी हैव सीन दैट मूवी कास्टअवे, देखी आपने? कास्टअवे अच्छा नहीं, रॉबिन्सन क्रूसो की बुक तो पढ़ी होगी। वो अकेले एक आइलैंड पे चला जाता है, मतलब उसकी शिपरेक के बाद वो अकेला रह जाता है। तो हाउ वाज हिज लाइफ? वी रेड अबाउट इट। तो वो एकदम भी अच्छी लाइफ नहीं है। देयर इज नो जॉय इन आवर लाइफ। अगर आप एक अच्छे से, हम लोग ना एक अच्छा सा जोक भी पढ़ते हैं, हंस रहे होते हैं, तो वी वांट टू फॉरवर्ड इट टू समवन, कहते हैं 2-3 जन और भी हंसें उसके ऊपर। आप कोई डिस्काउंट भी देखते हो कहीं पे, तुरंत अपने फैमिली या फ्रेंड्स को बताते हो कि दे शुड ऑल्सो गो एंड एक्सपीरियंस दैट और गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। यस, मार्शन भी है ऐसी। या एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे होते हैं। अब देखिए, आपको जितनी भी अच्छी पे पैकेज मिल रही हो, बट अगर आपका बॉस आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपके कलीग्स अगर आपको अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो यू डोंट लाइक इट। या एंड वर्ल्ड ओवर डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोलते हैं, पॉपुलर, आई शुड नॉट बी सेइंग पॉपुलर, एक बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। वो क्यों है?
वो किस लिए होती है मेजरली? इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. सो लेट्स सी हाउ वी यूज ग्रैटिट्यूड इन मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ आवर relationships that we have. Yeah, please read, Darsh. Yes, ma'am. Yeah, from here it's your contact. And experiences with other people give you joy, meaning, and purpose. Because of that, relationships affect your life more than anything else. To receive the lives of your dreams, it is vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. यस, तो अब सबसे पहले रॉन्डा बर्न ने कोई रीजन है जो रिलेशनशिप का चैप्टर सबसे पहले रखा है. शी इज टेलिंग अस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज वाइटल कि हम लोग ये समझें कि रिलेशनशिप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. आप जितना भी अच्छा बाहर काम करके आए हो, लेकिन जब आप घर आए हैं, आप अकेले हैं और आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करा है, किसी ने आपको मिस नहीं किया, किसी ने आपको हग नहीं किया, किसी ने आपको बोला नहीं कि कैसा आपका दिन था, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो ये रिलेशनशिप्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं. दैट इज वाई शी इज टेलिंग अस दीज आर द मोस्ट पावरफुल चैनल फॉर ग्रैटिट्यूड टू स्टार्ट मैजिकली चेंजिंग योर होल लाइफ. माने अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं और आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी पूरी लाइफ अच्छी हो जाती है. तो इसीलिए आज हम लोग इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो ऑलरेडी अच्छे हैं हमारे लाइफ पे, उनको हम ग्रैटिट्यूड से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे. और उससे क्या होगा? हम और पावरफुल मैग्नेट बनेंगे टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स. या प्लीज रीड. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships and more connected to family and friends, and have other people look up them favorably. But probably the most astounding stat that has come out of the such studies is for everyone compliant Complaint. one another, whether in thought or word, have to 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for everyone compliant, and the Huh? relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Yeah. So, Darsh, what you have to do is when you're reading, you can read slowly, but don't miss out any word. Okay? Yeah. So now in this paragraph, Rhonda Byrne is telling us that science, हम लोग को जब तक साइंस और रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है ना, हम लोग को समझ में नहीं आता है. अब जैसे देखिए, दादी नानी मम्मा बोलती होंगी घी डाल के खाओ, दूध पियो, दही पियो, हम लोग को नहीं समझ में आता था. ठीक है, हम लोग बोले नहीं नहीं फैट हो जाएंगे, ये वो है. अब जब रिसर्च बोलेगी नहीं घी बहुत इंपॉर्टेंट है, घी से ब्रेन सेल्स अच्छे हो रहे हैं, तब सब लोग अब दाल में 1 चम्मच घी डाल के खाने लग रहे हैं, राइट? तो वैसे ही उन्होंने कहा साइंस इज नाउ कन्फर्मिंग द विजडम ऑफ द ग्रेट सेजेस ऑफ द पास्ट. जो ग्रेट सेजेस पास्ट में कह चुके हैं, अब वो साइंस कंफर्म कर रहा है, तब हम लोग मान रहे हैं इस बात को. और वो बात क्या है? दैट जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, शी इज नॉट टेलिंग अस किस टाइप की ग्रैटिट्यूड, शी इज जस्ट टेलिंग अस दैट साइंस हैज कंफर्म दैट पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, उनके लाइफ में क्या होता है? दे हैव क्लोजर रिलेशनशिप्स, दे आर मोर कनेक्टेड टू पीपल. माने अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अप्रिशिएट कर रहे हो चीज़ों को, आप अप्रिशिएट कर रहे हो अपने लाइफ में जो भी लोग हैं, तो क्या हो रहा है? आप उनकी अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं. अप्रिसिएशन तो यही है ना, ग्रैटिट्यूड तो यही है कि आप उनकी अच्छी चीज़ों को देख रहे हो. हाँ, और उससे क्या हो रहा है? आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आप उनको यू विल लेट देम बी, यू विल नॉट से अरे जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, काम ये सामान जगह पे रखो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमसे कहा था तुम भूल गए, या ये सब आप उनको नहीं बोलोगे. एक्सेप्ट देम एज दे आर. एंड व्हेन यू आर बीइंग एक्सेप्टेड, व्हाट हैपेंस? जो आपको जैसे आप हो वैसे ही एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा? आपको वो पर्सन अच्छा लगेगा, आपको भी उसमें अच्छी चीज़ें दिखने लगेंगी, राइट? यू विल फील हैप्पी. तो उसलिए क्या होगा? लोग उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो लोग ग्रेटफुल होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स डेफिनेटली अच्छे होते हैं. सेकेंड बात, अब एक और स्टैटिस्टिक्स है, वो क्या कह रही है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, और जिन्होंने बुक नहीं खरीदी है, यू हैव टू गेट दिस बुक, ओके? बिकॉज आई फील having a physical book in your hand is very important. Okay, आप उस पे लिख सकते हो, देख सकते हो, you can underline it. That's what I feel.
अदरवाइज आप फोन खोल के पीडीएफ से तो पढ़ने से रहे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली रेड द चैप्टर्स फ्रॉम द पीडीएफ दैट वी हैव डन? 3 चैप्टर्स वी हैव डन. टुडे वी आर ऑन डे 3. कितने लोग ने आपने पढ़ा है पीडीएफ से? आई डोंट थिंक एनीवन. इफ यू हैव देन प्लीज से. बुक में से डायरेक्टली बुक में बहुत हेल्पफुल है. हाँ, यस, वेरी नाइस दर्श, वेरी गुड दैट यू ऑल्सो हैव द बुक. तो अगर आपके पास बुक है तो आप अंडरलाइन कर लीजिए. कहीं पे आप नोट्स बना रहे हैं तो ये आप एकदम बड़े बड़े लेटर्स में लिख लीजिए. क्या? दैट एवरी वन कंप्लेंट अबाउट अनदर पर्सन whether in thought or word there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. ठीक है, माने इसका मतलब क्या हुआ? आप एक कंप्लेंट, आप सपोज एक रिलेशनशिप है, it can be with anyone, with your spouse, with your kid, with your parent, with your boss, anyone. okay? क्या रिलेशनशिप है? आज वो यहाँ पे है, इस लेवल पे. ठीक है, आप सोचो एक स्टेयरकेस है, उसके बीच में है, आपको टॉप पे पहुंचने का मन है, लेकिन आपने क्या किया? आपने एक कंप्लेंट की. ओके, आपने एक कंप्लेंट की, आप 10 स्टेप पीछे चले जाओगे. 10 स्टेप माने आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप दोनों के संग ऊपर पहुंचे, बट क्या होगा? आपने 1 कंप्लेंट की, आप 10 स्टेप नीचे चले जाओगे. तो क्या होगा? आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप एकदम पीक पे पहुंच जाए, बट आपने 1 कंप्लेंट की और आप नीचे गिर गए. जैसे स्नेक एंड लैडर का आप एग्जाम्पल समझ लो कि आप लूडो खेल रहे हो, या लूडो नहीं, सॉरी, स्नेक एंड लैडर खेल रहे हो, और आपने कंप्लेंट की तो आपको स्नेक बाइट किया और आप नीचे चले आए. आपको वापस उतनी सारी स्टेप्स चल के उस रिलेशनशिप पे जाना पड़ेगा. तो आप इसको ऐसे लर्न कर लो, 1:10. आपने 1 कंप्लेंट की तो आपको 10 ब्लेसिंग्स उसके बारे में करनी पड़ेंगी. आपको उसको 10 बार और एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करना पड़ेगा. यस, एंड शी इज टेलिंग अस एनी लेस देन 10 ब्लेसिंग्स फॉर एवरी 1 कंप्लेंट एंड द रिलेशनशिप विल डिटीरियोरेट. अब एक कंप्लेंट क्या होती है? आपने एक कंप्लेंट होती है टेकन फॉर ग्रांटेड, इवन दैट इज अ कंप्लेंट. या आपने बोला कि खाना अच्छा नहीं है, तुम तो पूरा टाइम मेरे को परेशान करते रहते हो, एनीथिंग लाइक दिस दैट यू से. क्या मम्मा बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रहने दीजिए मेरा रूम ऐसे ही, एनीथिंग लाइक यू से इट इन अ मैनर विच इज नॉट अ ग्रैटिट्यूड, इट्स अ कंप्लेंट. ठीक है, लाइक रॉन्डाबर्न ने हमको बताया है कि 0 कुछ नहीं होता है. हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग न्यूट्रल हैं. न्यूट्रल नहीं होता है, ईदर देयर इज अ पॉजिटिव और देयर इज अ नेगेटिव. जब तक वो पॉजिटिव नहीं है वो सब कुछ नेगेटिव है. ओके, वो सब कुछ नीचे ही है. तो अगर आपने एक कंप्लेंट की तो आप 10 स्टेप पीछे चले जाओगे. आपको वापस उस लेवल पे आने के लिए आपको 10 उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो माने अगर आपने बोला कि अरे तुम हमेशा लेट होती हो, कंप्लेंट, तो माने क्या 2 चीज़ इसमें गड़बड़ हुई. क्या? अगर आपने कह दिया तुम हमेशा लेट होती हो या लेट होते हो, तो एक तो आपने मैनिफेस्ट कर दिया कि आप जो बोल रहे हो अब वो हमेशा ही लेट होगा सामने वाला पर्सन. सेकंड, आपने अपने उस रिलेशनशिप को 10 स्टेप्स पीछे ले गए. ठीक है, तो अभी जैसे क्या है, उन्होंने बोला 10 ब्लेसिंग्स फॉर द रिलेशनशिप टू फ्लरिश, वरना वो आपका रिलेशनशिप डिटोरिएट होता चला जाएगा. या फ्लरिश मैंने क्या होता है? फल फूल रहा हो. फ्लरिश हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक अच्छा हो जाए, बहुत तरक्की हो रही हो उस पर्टिकुलर एरिया में, या ऐसे ही बोलते हैं हम लोग. हम जो थोड़े हेल्दी भी होते हैं तो भी बोलते हैं ना कि हाँ बहुत फ्लरिश कर रहे हो तुम, तो ये भी बोला जाता है कई जनों को. यस, तो फ्लरिश मतलब क्या हुआ? अगर आप ऐसा सोचो कि एक रिलेशनशिप एक तो प्लांट है, हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि फ्लरिश करे तो क्या ऐसा होगा कि आपने हफ्ते में एक बार पानी डाला. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सक्यूलेंट्स एंड कैक्टाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आप अगर उसमें पानी नहीं डालोगे, अगर आप उसमें कुछ फर्टिलाइजर या मैन्योर नहीं डालोगे, तो क्या वो फ्लरिश होगा? या अगर आपने सिर्फ हफ्ते में एक बार उसमें पानी डाला एंड थोड़ा सा कुछ कर दिया, तो वो करेगा फ्लरिश? वो नहीं करेगा. रिलेशनशिप इज लाइक दैट. यू हैव टू नरिश इट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट फॉर दैट टू ब्लॉसम, फॉर दैट टू गिव फ्रूट्स. या सेम चीज़ हर एरिया में होता है. हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन ये जो 1:10 का रेशियो है ये हर एरिया में एप्लीकेबल होता है. अगर आपने अपने हेल्थ के बारे में बोला कि मेरे तो घुटने में हमेशा दर्द रहता है, बस हो गया, आपको लगता है आपका घुटना ठीक होगा जल्दी? नहीं, दैट इज 1 कंप्लेंट. आपको अपने नी के बारे में, घुटने के बारे में 10 अप्रिसिएशन करने होंगे. ओके, तब जाके वो उस स्टेज पे आएगा जो हमने पढ़ा ना, उस सीढ़ी पे आएगा, और उसके बाद आप उसको और अप्रिशिएट करना पड़ेगा ताकि वो और अच्छा हो जाए. ओके, सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस 1:10 रेशियो? यस,
Okay, now she's telling us any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. ये इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि और कोई रिलेशनशिप को आप लीगली सेपरेट नहीं कर सकते. दिस इज द ओनली रिलेशनशिप. बाकी रिलेशनशिप में क्या होता है, आप सीधे बात करना बंद कर देते हो. बट कैन यू सेपरेट अ मदर फ्रॉम अ फादर इन रिलेशन? ओके, और कैन यू सेपरेट मदर एंड फादर तो हो ही सकता है, सॉरी, हस्बैंड एंड वाइफ सिर्फ हो सकता है. सन डॉटर, क्या आप उनको सेपरेट कर सकते हो? हाँ. सिबलिंग्स को क्या आप सेपरेट कर सकते हो? फ्रेंड्स को क्या आप कभी, फ्रेंड्स का तो कुछ लीगल बाइंडिंग होता ही नहीं है, क्या आप उनको सेपरेट कर सकते हो? नहीं, वो सब दूर हो जाते हैं. येस, दैट इज ओनली थिंग. दिस इज द ओनली रिलेशनशिप विच कैन एंड इन अ डिवोर्स. आप देखिए, आपने अपने कोई जान पहचान में या मे बी किसी और के फैमिली में आपने सुना होगा कि कोई भाई है, उन्होंने सालों साल से बात ही नहीं की. यू हर्ड दैट? या कोई बच्चे अपने मम्मी पापा को छोड़ के चले गए हैं, जैसे दिखाते हैं ना कि इंटरकास्ट मैरिज हो गई, या वो काम करने गए और उनका रिलेशन जो भी कुछ था, उनका रिलेशनशिप एंड हो गया. दे हैव नॉट स्पोकन टू देयर पेरेंट्स फॉर इयर्स. आपने ऐसा कुछ सुना होगा. हाँ, तो आप सोचिए कितना, उसमें कितनी कंप्लेंट्स हुई होंगी तब जाके वो रिलेशनशिप उस लेवल पे पहुंचा है. ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं उनमें अगर आपने एक कंप्लेंट की तो आपके मन में ये सेट होना चाहिए बिफोर यू अटर दैट कंप्लेंट, दैट इफ आई वांट दैट रिलेशनशिप टू फ्लरिश, या आई हैव टू अप्रिशिएट दैट पर्सन 10 टाइम्स. आप मन में करो, लिख के करो, किसी को बोलो, बट आपको उसको अप्रिशिएट करना होगा फॉर दैट रिलेशनशिप टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. या प्लीज रीड. Yes, Darsh, please unmute and read. Darsh, are you there? Someone else wants to read? I think he has logged out. कुछ उसका नेटवर्क इशू हुआ होगा, I guess. Priya, I would like to read, but I cannot come on video because I'm in my pajamas. Who was that? My name is Anju, and I would like to read. Yeah, but you'll have to tell me. Yeah, but you'll have to tell me from where. Okay. You have to read from your gratitude. Okay, great. Gratitude makes relationship flourish as you. I cannot see the page now. Yeah, I've changed the page. As you increase. From here. Yeah, got it. Yeah. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you, no matter what your temperament is. Now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints that you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful to another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. Yes. So now what we are reading, Acha, what I'm saying is, sorry, Darsh, you had logged out. That's why we had asked for another reader. And see, I have some challenges in my eye. So the chat is very, minuscule for me to read. I will read it in the end after the session. Okay. So if there are some questions, please ask them once the reading is done. Okay. So thank you for understanding that. So now what Rhonda is telling us here is that if we increase gratitude for any relationship, okay, if we increase that, and I think one of the questions was that should we learn to ignore things in others then? Yes, you cannot complain. As we progress in the book, we'll understand what happens if by mistake you complain. Okay, we'll learn that in the coming chapters, but right now you have to understand that we are just beginning in this book. Yeah, so you have to be grateful. We are practicing gratitude. We are learning how to find things to be grateful for. Yeah, so as soon as we realize that we have to be grateful, we'll just ignore the things. Initially we'll have to ignore because we are yet to understand how to be just appreciative. Most of you, are you married? Except Darsh, I'm sure he's not married. Yes, ma'am. Yeah, most of you are married. No, Okay. ma'am.
नो, और यू माइट हैव हैड अ फर्स्ट क्रश, ये हुआ होगा। चलिए, बेस्ट फ्रेंड होगी आपकी कोई, राइट, बेस्ट फ्रेंड होगी। दर्श, आपका भी कोई फ्रेंड होएगा, हाँ, स्कूल में या कहीं पे। Yes, ma'am. तो क्या होता है, जब आपने शुरू शुरू में वो फ्रेंडशिप की थी, आपको उस पर्सन में सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। हम फ्रेंडशिप कह रहे हैं, यू कैन थिंक अबाउट दैट एज योर स्पाउस, और आप अपना बेबी भी सोच सकते हो। हैव यू सीन, छोटा सा बेबी होता है, उसकी जो मम्मी होती है ना, उसको उसकी सलाइवा टपकता हुआ भी बड़ा प्यारा लगता है। हाँ, वो कुछ खा रहा है, स्लर्प कर रहा है, कुछ उसको सब कुछ उसका एक ब्लाइंडर्स हो ना, उसको उसकी एक एक चीज अच्छी लगती है, जो दूसरों को लगता होगा कि ओ हो, हाउ कैन यू टॉलरेट दिस, बट मम्मा को अपने बच्चे में या पापा को अपने बच्चे में सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। सेम वे एक बेस्ट फ्रेंड को अपने फ्रेंड के बारे में जो दूसरे लोगों को चीजें कुछ इरिटेटिंग लग रही होती हैं, उसको वो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। या सो ऐसा क्यों होता है, आपको उसमें कुछ नेगेटिविटी दिख ही नहीं रही। एवरीथिंग इज नाइस अबाउट दैट पर्सन। इफ समवन विल से जस्ट लुक एट हिम, हाउ टाइट क्लोथ्स ही और शी इज वेयरिंग, बट उसका जो बेस्ट फ्रेंड होगा बोले सच अ गुड बॉडी, ही कैन शो इट ऑफ, सच अ गुड फिजिक, ही कैन शो इट ऑफ, उसको ऐसा लग रहा होगा। लाइक यू आर ट्राइंग टू शो दैट पर्सन द नेगेटिव्स, बट दैट पर्सन इज जस्ट सीइंग द पॉजिटिव्स। आपने देखा ऐसा, आपने एक्सपीरियंस किया है? Yes. Yes, so that is what Rhonda Byrne is telling us, that if we focus only on the positives, yeah, if we focus only on the good things about that person, at least in these coming 28 days or the whatever days are left, 25 26 days, you focus only on the good things. ठीक है, आप सोचो आपने आंख बंद कर ली उस समय जब आपको कंप्लेन करने का मन आ रहा है, आपको मुंह से वो बात बोलनी नहीं है, ठीक है, लेट इट बी इन योर माइंड, डोंट अटर इट। फिर क्या होगा, यू विल सी, जो छोटी छोटी बातें आपको गड़बड़ लग रही थी, आप में भी कल तक बोल देते थे या आज भी बोल देते, आप उनको कल से मत बोलिए, और वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। आपको करना क्या उसके लिए, आपको उस पर्सन के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलनी है। एंड सी, you like that person, that is why you have selected the 3 photographs, they are important to you, sorry, you already like that person। तो आपको पहले तो वो दिखती ही नहीं थी, बीच में जब आपने देखा कि नहीं वो तो ठीक है, बट थोड़े दिन बाद आपको उसमें और चीजें दिखने लगती है ना कि जो ठीक नहीं है, अब आपको उनको भी इग्नोर करना है, एंड यू विल सी दैट एक्चुअली थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। यू वोंट क्रिटिसाइज, कंप्लेन अबाउट और ब्लेम देम, बिकॉज आप इतने बिजी रहोगे क्या देखने में, उन्हीं चीजों को जो आपको पहले अच्छी लगती थी और अब आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आपको वापस से वो चीजें फिर से दिखने लगेंगी और आपको वही चीजें ढूंढनी है। ओके, सो इफ इट्स योर स्पाउस दैट यू हैव टेकन द फोटोग्राफ ऑफ, आपको शुरू के दिन अपने याद करने हैं और वही क्वालिटीज आज उसमें फिर से देखनी है। इफ इट्स योर किड दैट यू आर टेकन द फोटोग्राफ ऑफ, आपको उसकी वो अच्छी चीजें याद करनी है, और कल तो डेफिनेटली और आगे के दिनों में भी उसकी जो चीजें आपको कम पसंद है या आप चाहते हो चेंज हो जाए, आपको उसको इग्नोर करना है। Is that okay? You have understood? Now she is telling us you will be so busy, you will not be able to see the things you were complaining about. ऐसा क्यों होएगा? आपको क्या लगता है वो चीजें वो गायब हो गई उसकी? या आप इतने बिजी हो गए उसकी पॉजिटिव चीजें ढूंढने में कि वो धीरे धीरे वो एक्चुअल में चेंज हो जाएंगी। You will see that. Yeah, please read, Anuji. It's Anju, and thank you. Sorry. Would Darsh like to read, because I feel guilty taking up his. No, we can totally ask Darsh. Darsh, you would like to read? Is your network okay? Yes, ma'am. Yeah, okay. Then please read from here. We can only be said To be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder. From 1897 to 1975, writer and playwright. या तो अब आप देखिए, अगर हम आप सबसे कहें आप अपने सबसे अच्छी मेमोरी को याद करिए, हाउ डू यू फील, कौन सी आपकी सबसे अच्छी मेमोरी होगी? मे बी अ हॉलीडे, या मे बी आपको कुछ बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला होगा, कोई आपका पे राइज हुआ होगा, या सॉरी सैलरी राइज हुई होगी, या कुछ आपको कोई प्रोजेक्ट मिला होगा, आपको स्कूल में कुछ अवार्ड मिले होंगे, ऐसा कुछ था, या आपको लगा कि अरे कहीं फेल ना हो जाए और आप पास हो गए, ये भी होता है। हाँ, बचपन के दिन, यस या सो ये आप देखिए, ये सारी वही वाली चीजें हैं। हमने बोला ही था वैसे कि आपको अच्छी चीजें याद करनी है, तो वो यही कह रहे हैं, वो ही हमारे दिल को एक्चुअल में प्रिय होती है। आपके बचपन की भी दिन जो आप याद कर रहे हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली अलाइव।
Yes, so it's very important that we think about these happy moments when we are thinking about the people that you have taken the photograph of. Okay, so let's read. Yes, Dash, please unmute. Yes, ma'am. Yeah, Ma'am, I cannot see. yeah, it's here only. Words are very powerful. So Yes, when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be great. They knew that for you receive more in your life, for your life to magically increase, you will have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just stay where you are? How would you? यस तो अब देखिए रॉन्डा बर्न हमसे कह रही हैं वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। अगर वर्ड्स पावरफुल नहीं होते तो आप बताइए ये तलाक 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 वाली चीज़ क्या होती? अगर वर्ड्स पावरफुल नहीं होते तो क्या एक स्पाउस आज भी वेट करता कि उसका हस्बैंड या वाइफ उसको आई लव यू बोले? कब तुमने बोला था? निकल गया वैलेंटाइंस डे, एनिवर्सरी भी निकल गई, दिन याद है मेरे को कितने बार तुमने बोला था। हाँ, वर्ड्स अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो सॉरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? टेल मी कि सॉरी नहीं कहा उसने तो कैसे बोला है? तो अगर वर्ड्स पावरफुल नहीं होते तो कैसे होता? आप देखिए सिर्फ एक ह्यूमंस ही हैं जिसके पास सबसे यूनिक चीज है। क्या है वो? Speech. यस वेरी नाइस स्पीच है। सिर्फ ह्यूमंस, अब ब्रेन तो ऑफकोर्स थैंकफुली किसी ने नहीं बोला, सबके पास ही ब्रेन है, ठीक है, बट थिंकिंग पावर हमारे पास ज़्यादा है। एंड स्पीच, द पावर ऑफ लैंग्वेज इज ओनली विद ह्यूमंस। तो ये जो अपन वर्ड्स बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसी बात बोलें जो हम नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पहले तो हम उसको हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करें। इट इज़ योर लाइफ दैट इज़ गोइंग टू सफ़र। अगर हमने कुछ ऐसी बात बोली जो कंप्लेनिंग है या कोई भी बात, आप जैसे बोला अगर आपने कि नहीं तुम तो कितना लेट उठते हो, तुम रोज देर तक सोते रहते हो, या आपने बच्चों के बारे में भी बोला हमेशा पढ़ोगे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, कुछ भी आपने जो मुंह से बोला, यू आर मैनिफेस्टिंग इट। वर्ड्स आर दैट पावरफुल। आपने बोला और वो सच होता है, आपने जो बोला वो सच होता है। ओके, इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट। तो आप ऐसी बातें बोलो ही क्यों जो आपको नहीं पसंद है? या बिकॉज इट इज़ एक्चुअली योर लाइफ दैट विल सफ़र। आपने एक कंप्लेंट की, मतलब आप दुनिया में कह रहे हो, आप वर्ल्ड, आप यूनिवर्स में ये सिग्नल दे रहे हो दैट यू वांट मोर एंड मोर थिंग्स लाइक दिस टू हैपन इन योर लाइफ। ओके, तो आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। सेकेंड, आप दूसरी चीज़ देखिए, दिस इज़ द वेरी रीज़न कि सब लोगों ने हमको बोला है, सारे ग्रेट लीडर्स हैं, हम लोगों ने शुरू वाले चैप्टर में भी कहा कि लाओ त्ज़ू हो, कृष्णा हो, बुद्धा हो, जीसस हो, वो सब यही कहते हैं दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल। ओके, तो आप एक और बात ये सोचिए कि आपने सुना है ना ये वाली बात, जो बोलता है वही होता है। सॉरी हाँ, जो लोग सुन चुके हैं, बट आई रियली फील कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। बचपन में कितने जन ऐसा बोले हैं, जो बोलता है वही होता है? कभी आपकी सिस्टर ने आपको बोल दिया स्टूपिड, सिली, हाँ, बुद्धू, हाँ, कितने जन ने ऐसे किया? डिड इट? फ्रेंड्स में तो हमेशा होता रहता था। फ्रेंड्स में तो हमेशा ही होता रहता था ना, या? अब आप सोचिए, बिल्कुल यही बात हमसे रॉन्डा बर्न कह रही है। ओके, दैट व्हाटएवर यू से यू आर यू आर ब्रिंगिंग इट टू यू, व्हाटएवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन, ठीक है। तो अभी जो हमने पहले ये जो 1:10 का रेशियो पढ़ा था उसमें भी उन्होंने यही कहा था, everyone complaint that you are thinking or speaking, okay, is taking you 10 steps back। और यही सेम चीज़ वो हमसे यहाँ भी कह रही है, whatever you are thinking or saying about another person you bring to you। तो अगर आपने किसी को कहा है कितनी मोटी लग रही है, अब आप सोचिए, हो गई आपकी वर्कआउट का स्वाहा, ठीक है। अगर आपने कहा कितना जेलस हो रहा है वो, तो मतलब आप भी जेलस हो रहे हो, ठीक है। इस टाइप की जो भी बात आप किसी और के लिए कह रहे हो तो वो आप अपने लाइफ में ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको क्या बोलना है सामने वाले को? कितनी फिट है, कितनी अच्छी लग रही है, माने आप सिर्फ उन्हीं लोगों को देखो और वही बात बोलो, राइट? क्योंकि जो बोलते हैं वही होते हैं। यस, तो आपको सिर्फ सामने वाले को देख के अब अप्रिशिएट करना है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग यू, लाइक मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स बट वन ऑफ द अदर थिंग्स, कि अगर आपने आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाए, माने जो आपको लगता है अभी तक आपके बारे में बोला जा रहा था, यू नो, मालिक में भी और स्पाउसेस से ही, कि नहीं तुम्हारा म्यूजिक सेंस अच्छा नहीं है, यू नो, कुड बी,
वी कुड हैव डिफरेंट टेस्ट इन म्यूजिक, कि तुमको तो चाइनीज पसंद है, मुझे तो इंडियन पसंद है, तो अब हम लोग क्या खाने जाएं। तो आप जैसे भी हो, अगर आपका पार्टनर, आपकी फैमिली आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर रही है, या आपकी फ्रेंड्स आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड दे से व्हाट डू यू से, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, हाउ विल यू फील? वेरी नाइस, कि आपको अपने बारे में कुछ नहीं चेंज करना। हम लोग करते हैं ना ऐसा, दैट पर्सन हु लव्स अस, द पर्सन हु टेल्स अस कि नहीं जल्दी उठो, तो यू वांट टू मेक एन एफर्ट, ओके ठीक है, जल्दी उठ के उसके संग वॉकिंग जाओ, या कुछ और काम करो, या उसके तरफ उसके तरह क्रिकेट देखो, या उसकी तरह में मे बी सोप ऑपरा देखो कोई, या सीरियल्स देखो। तो इफ दैट पर्सन इज टेलिंग यू यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर, यू विल फील नाइस। Yes. So now what Rhonda Byrne is telling us, that we have to say this to the other person. We have to accept that person just the way are. हमको क्या करना है, जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे संग बिहेव करे, उसको हमको अपनी ड्रीम में लिखना है। ओके, हमको वही बोलना है जो हम चाहते हैं। यस, क्या चाहते हैं, लाइक इफ यू फील दैट योर मदर इन लॉ शुड लव यू मोर, ओके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरी मदर इन लॉ तो मुझे प्यारी नहीं करती, मेरा हस्बैंड तो मुझे उतना रोमांटिक नहीं है, आई मीन सॉरी, क्या मेरा हस्बैंड मुझे गिफ्ट नहीं देता, तो आपको क्या करना है, आपको वही बोलना है, आपको वही सोचना है जो आप चाहते हो। आप क्या बोलोगे, दैट माई मदर इन लॉ इज वेरी हेल्पफुल, वेरी लविंग एंड गिव्स मी लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, इफ यू वांट दैट। माई हस्बैंड इज वेरी रोमांटिक एंड इट टेक्स मी ऑन हॉलीडेज। माई वाइफ इज वेरी केयरिंग एंड जस्ट लेट्स मी वॉच क्रिकेट। ठीक है, तो जो आप चाहते हो आप वो बोलो। ठीक है, जस्ट लेट द अदर पर्सन बी एज इट इज, एंड आप मन में पूरा टाइम उसको थैंक यू बोल के जो आप चाहते हो आप वो बोलते जाओ। ओके, सो लेट्स रीड दर्श। यस, Yes, ma'am. या Miracle practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you'll find to be grateful for in each person. You will see gratitude performance break, taken magic, and relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. they will be more enriching than you ever thought they could be। तो मैंने आज की जो ये रिलेशनशिप्स है, प्रैक्टिस है, शी इज टेलिंग अस, अगर आपकी सारी रिलेशनशिप्स अभी बहुत अच्छी हैं तो वो और अच्छी हो जाएंगी। माने अगर अभी तक आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा था तो अब और अच्छे से ट्रीट करेगा। इज़न्ट इट वंडरफुल? अगर आपके मम्मी पापा ऑलरेडी आपको बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं और फ्रेंड्स के संग बाहर जाने दे रहे हैं और आपके दे आर जस्ट लेटिंग यू बी, तो वो और अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। आपकी फ्रेंड्स अगर अच्छी हैं तो वो और अच्छे, लाइक इट विल टेक दैट रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। कैसे? जस्ट बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस। ओके, एंड हमको करना क्या है, सिर्फ उस पर्सन की वो चीजें ढूंढनी है जो हमको और अच्छी लगती हैं। ठीक है, एंड ग्रैटिट्यूड विल परफॉर्म इट्स ब्रेथ टेकिंग मैजिक। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, business partner, and sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. यस, तो हम सब ने ये वाला स्टेप कर चुका है। हम सब के पास वो 3 फोटोग्राफ्स हैं जिन पे हमको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने अभी तक उनको आइडेंटिफाई नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए, बिकॉज दिस प्रैक्टिस स्टार्ट्स टुमारो। ओके, बिकॉज हमारा आज ये अभी सेशन हुआ है तो कल ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स रीड। Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you are the most about this person? What are the best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, and good judgment. Wisdom, laughs, sense of humor
eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there with you, cared for you, or supported या you. या थैंक यू। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो 3 फोटोग्राफ्स हैं उनको लेके हमको बैठना है। कैसे करना है एग्ज़ैक्टली वो बताएँगे, बट सबसे पहले क्या करना है, उस पर्सन के बारे में हमको ये सोचना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लव द मोस्ट अबाउट दिस पर्सन। ओके, तो अगर उन्होंने हमको ऑप्शन दिया है रैंडम बनने, आप कैसे ढूँढोगे? बोले हमको पता नहीं है, जस्ट लव करते हैं, कभी सोचा नहीं। तो आज आपको सोचना है कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या खूबी है उस पर्सन में जो आपको सबसे अच्छी लगती है, ठीक है? सो इट कुड बी that they are very patient. It could be that they listen to you, their talents, their strength, their good judgment, wisdom, कुछ भी, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है आपको उस बारे में लिखना है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको उनकी कुछ फिजिकल चीज़ों के बारे में लिखना है, कुछ इमोशनल चीज़ों के बारे में लिखना नहीं। एनीथिंग दैट यू फील इज गुड अबाउट दैट पर्सन, दैट यू लाइक, you can write about that, ठीक है? She is even telling us that you can be grateful for the things you enjoy doing with that person, okay? If it's your mom and she has taught you lots of things, so you can write about that. If it's your mother-in-law and the two of you, maybe go shopping together or are preparing some fancy dish together, or you are doing a project together, आप उसके बारे में लिख सकते हो। If it's your husband, you can write a number of things, I'm sure, yeah. तो आप ऐसे करके जो उस पर्सन में आपको अच्छी क्वालिटीज लगती हैं आपको उनके बारे में लिखना है, ठीक है? एंड like you can go through this again and see that yes, what resonates with you, or it can be something totally different that is just unique to you. Yeah, please read from here. Once you have No, no, after you have from here. sometime thinking about what you're grateful about the person, put the photograph in front of you And with a pen, and with a pen and notebook on your computer, choose 5 things you're the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make the list of your 5 things. Begin each sentence with the magic words. Thank you. Address the person by the name and then write what you're grateful for. Thank you. Their name for what. For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. yes. When तो you finish lists yeah, of all your 3 या दर्श जस्ट 1 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, आपने फोटोग्राफ्स तो ऑलरेडी चूज कर ली हैं, ओके? नाउ बिफोर यू सिट डाउन टू डू दिस प्रैक्टिस, आपको उस फोटोग्राफ के उन लोगों के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें, इफ़ यू ऑलरेडी लाइक दैट पर्सन देन आई थिंक 5 तो बहुत ही कम है, यू कैन राइट मोर, ओके? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वालिटीज, टेक आउट दैट फोटोग्राफ। इसीलिए मैंने बोला कि उसको गॉगल्स नहीं पहने, सन ग्लासेस के बिना वाली फोटोग्राफ आप लीजिए। इट शुड बी दैट यू आर लुकिंग एट द फोटोग्राफ and you already know the things that you like and you will write 5 things, okay? तो आपका जो gratitude journal है उसके पीछे में from the last page you can start doing these practices. If you feel no, you would want to continue this particular practice for many days, okay, to increase the relationship even to a next level, or you feel that आज आपने 3 का किया है, कल आपको कोई दूसरे 3 का करना है, then you can take a separate diary, okay, और journal और copy या whatever, ठीक है? एक आप थर्ड कॉपी बना सकते हो जिसमें इस टाइप की जो जो प्रैक्टिसेस हैं वो आप कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन राइट इट एट द बैक ऑफ योर ब्लेसिंग्स जर्नल, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपने पहली फोटोग्राफ निकाली, उसको आपने देखा, ठीक है? और आपको याद है, ऑफ कोर्स यू विल फील वेरी वार्म एंड नाइस, एंड देन यू विल हैव टू राइट डाउन 5 थिंग्स इन दिस फॉर्मेट, ओके? कैसे लिखना है? थैंक यू जॉन, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर मेकिंग मी लाफ। थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज, ओके? तो इस तरह आप फर्स्ट पर्सन के बारे में 5 चीजें लिखेंगे, ठीक है? देन रीड। इसी तरह आपको तीनों लोगों के बारे में एक एक फोटो देखी और आपने लिख लिया। यू सी द फर्स्ट फोटोग्राफ, राइट द 5 थिंग्स, look at the second photograph, write the 5 things, look at the third photograph and write the 5 things. Is that okay? और ये तीनों एक संग करनी है। इट शुड नॉट बी कि आपने एक ब्रेकफास्ट के बाद की फोटो, एक लंच के बाद की, एक डिनर के बाद की, नहीं, एक संग बैठ के ये तीनों फोटोग्राफ्स लेके आपको ये प्रैक्टिस करना है। क्या दर्श, when you have finished your list of all the 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at
But the photographs today thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Yes. Thank you, Haley. If Yeah. you were just 1 second, just 1 second तक। तो Carry आपको याद है पुराने पिक्चर्स में क्या होता था? वॉलेट में एक फोटो निकलती थी हीरोइन की या हीरो की, हीरोइन की निकलती थी, वॉलेट तो ऐसे ही होता था ना। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दैट? अभी भी कई जन रखते होंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। हाँ, तो बिल्कुल यही प्रैक्टिस कर रहे होते थे वो लोग। हाँ, बिकॉज आप अपने लव्ड वन की फोटो देख रहे हो तो कैसी फीलिंग आएगी? ये तो आएगा ना, ओहो कितना गंदा नाश्ता बनाया था, वॉलेट बंद। ऐसा तो कोई नहीं कर रहा होगा। यस, फोटोग्राफ देख के अच्छी फीलिंग्स ही आ रही होंगी। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे टुमारो। ये 5 बार जो लिखना है वो आपने एक संग बैठ के कर दिया। उसके बाद दिन में आपको यही 3 फोटोग्राफ्स सिर्फ देखनी है, आंखों में आंखें डालना है, एंड यू हैव टू से थैंक यू जॉन, थैंक यू मॉम। यू डोंट हैव टू से थैंक यू हेली, सॉरी, हमको हेली नहीं बोलना है। ओके, गॉड। हेली रोंडा बर्न की डॉटर का नाम था, उन्होंने उसके एग्जाम्पल में ये लिखा है। ओके, वी हैव टू टेक द नेम ऑफ द पर्सन हुज फोटोग्राफ वी हैव, या एंड द पर्सन's नेम। तो कल दिन में जितने बार हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, दिन में 2, 3, 4, 5 जो भी है, मिनिमम एक सेट किया हुआ है। उसके बाद उससे ज्यादा बार आप बोल सकते हो। सिर्फ एक बार लिखना है आपको, और दिन में 3 बार वो फोटोग्राफ निकाल के आपको फोटो देखना है और थैंक यू बोलना है। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स रीड। If you are moving around a lot, carry the photographs and with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day. Follow the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it would not part of the requirement of this book, you may not want to take this amazing practice and use it every day. If necessary, to make every relationship you have magnificent, you can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously मिराकुलसली चेंज। तो अब रोंडा बर्न कह रही हैं कि हमको कल ये 3 बार प्रैक्टिस करना है। माने क्या करना है? लिखना आपको एक बार है, और दिन में 3 बार डिफरेंट टाइम्स। ये नहीं कि शाम को याद आया अरे 7 बजे हैं, देखा ही नहीं अभी तक, सेशन के पहले एक ही बार में 3 बार देख लिया। नहीं, ठीक है, आपको दिन में डिफरेंट टाइम्स पे फोटोग्राफ निकालनी है। निकालनी कि आपके फोन में ही है, राइट? तो आप टॉयलेट गए, वी हैव सीन, वी नो दैट वी डोंट गो एनीवेयर विदाउट आवर फोन, तो आप वहां पे ही बैठ के देखिए। कार में आप वेट कर रहे हो, घर में किसी के लिए वेट कर रहे हो, कोई अपॉइंटमेंट में गए हो वहां पे वेट कर रहे हो, लुक एट दोज फोटोग्राफ्स एंड लुक इन द आई ऑफ दैट पर्सन एंड से थैंक यू व्हाटएवर दैट पर्सन's नेम इज। ओके, यू हैव टू डू इट thrice on 3 different occasions. Yeah, acha, now let's see. Now Rhonda Byrne is telling us that if you want to strengthen that relationship even more, आप इस प्रैक्टिस को डेली कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई आई सेड इफ यू वांट यू कैन मेक अ सेपरेट डायरी फॉर दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कीप हैपनिंग, यू नो, वंस एवरी मे बी अ कपल ऑफ डेज। या तो आप वो कर सकते हो। अगर आप बुक को फॉलो नहीं करके सिर्फ ये चाहते हो कि ये रिलेशनशिप मेरी अभी क्या बोलते हैं उसको मध्यम है, एंड यू वांट टू टेक इट टू द हायर लेवल, आप इसको ऑटोमेटिकली रोज कर सकते हो। या आपको लगता है आपने आज 3 के लिए की है, कल आप इतनी अच्छी ये प्रैक्टिस है, लेट मी ट्राई ऑन द अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, यू कैन डू इट ऑन अदर 3 people tomorrow, but in the same manner. Write 5 times in the morning, okay, sorry, 5 things in the morning, look at those photographs thrice during the day. Is that all right? And she is telling us one more thing, that it is so important that if we are looking at इन्होंने हमको ये शुरू में ही बोला ना कि ये वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चैनल है जिससे पूरी लाइफ में मैजिक हो सकता है। ठीक है, हर रिलेशनशिप पे मैजिक हो सकता है, हर एरिया में मैजिक हो सकता है, इसलिए ये सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं, तो जो 3 लोग आपको अच्छे लगते हैं आप उनके बारे में ही ये रोज रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो शी इज टेलिंग अस दैट इज सो वंडरफुल दैट the faster every relationship in your life will miraculously change. तो आप सोचिए, अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में लिख रहे हो तो मे बी आपकी मदर इन लॉ के संग रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने बेटे के बारे में लिख रहे हो तो आपके हस्बैंड के संग अच्छा हो जाएगा। आपके बॉस के संग आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, मे बी मेड के संग भी अच्छा हो जाए, यू डोंट नो। माने आपको जो रिलेशनशिप अच्छा है
आप उसी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो बाकी रिलेशनशिप्स भी और अच्छे हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स रीड दर्श. Yes, ma'am. Magical practice number 3. Magical relationship. Number 1. Repeat steps on 1 to the 3 of the magic practice. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list and at the end of your each blessing say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Number 3. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or in your computer. Yeah. Please continue, Darsh. Unmute yourself. Yeah. Begin each sentence with the magic words. Thank you. Include the name and what you're specifically grateful for. Carry 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words. Thank you and the name. Thank you. Before you go to the sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Thank you, Darsh, for reading for all of us, and thank you, Anjuji. So now just look at this step. She's telling us look at the photographs on at least 3 occasions. She's not telling us look at the photographs on 3 occasions. She's telling us minimum thrice we have to do this practice. Okay? आपको मन कर रहा है आप और बार खाली बैठे हुए हो कुछ और फालतू की चीजें फालतू नहीं सॉरी कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीजें देखने के बजाय इफ यू वांट यू कैन डू दिस. Okay, so she is telling us minimum thrice we have to do, but if you want to make that relationship even better, or for that matter all the relationships in your life amazing, you can see it more than thrice. Okay, अब देखिए ना अगर हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड करने से लाइफ में मैजिक्स आएंगे तो जो हमको ऑलरेडी अच्छा लगता है उसके लिए हम लोग क्यों ना और ग्रैटिट्यूड करें. टेल मी इजंट दैट ईजियर. आप जब कल 5 लिखोगे तो आपको एक्चुअल में हो सकता है लगे ओनली 5. देयर आर सो मेनी मोर. या तब आप क्या करोगे टेल मी. या तो तब आप इस प्रैक्टिस को मे बी परसों फिर से कर सकते हैं. या सो यू कैन राइट मोर थिंग्स एंड यू कैन इम्प्रूव एंड इम्प्रूव एंड इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप एंड ऑल्सो अट्रैक्ट मोर थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, सो एनी क्वेश्चन सो फार? नाउ लेट मी रीड व्हाट इज रिटन. Yeah, so should we learn to ignore things in others then? Yes, पहले तो आपको ignore के पहले you have to start looking at things that you like. ओके तो सबसे पहले आपको यही करना है दैट यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स दैट यू लाइक. माने कितने बार ऐसे हो रहा है लाइक आई जस्ट शेयर विद यू इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर माय रिलेशनशिप विद माय ब्रदर इज यू नो जैसे होता है ना टॉम एंड जेरी टाइप्स का. थैंक यू सोनिया फॉर दैट फ्रेज. यस इट इज एक्चुअली लाइक दैट. इट वाज मोर लाइक टॉम एंड जेरी एंड सिंस द टाइम आई हैव बीन डूइंग दिस आई एम लाइक यू नो मे बी हमने इतना ग्रैटिट्यूड किया है उसके लिए ठीक है तो अब वो कम मेरे को टॉम एंड जेरी करता है या राइट या मे बी मॉम ने बोल दिया है वो भी मेरे को लगता है इसीलिए हुआ होगा बिकॉज आई हैव बीन डूइंग ग्रैटिट्यूड. तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है. वो जो चीज़ें डेफिनेटली जो चीज़ें हम लोग चाहते हैं कुछ चेंज हो जाए इम्प्रूव हो जाए वो हमको कम दिखने लगती हैं बिकॉज हम बिजी होते हैं अच्छी चीज़ों को ढूंढने के लिए. राइट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वर्कड इन द किचन? कुछ हाँ चॉइस वॉइस नहीं. ये देखिए ये कंप्लेन हो जाती है ठीक है. आपने बोला कि नॉट अ चॉइस. ओके ओके तो चलिए ओके राइट. तो अच्छा ये वाली प्रैक्टिस तो सबने की होगी. चावल को ऐसे ऐसे देखना राइट. यू आर सो बिजी लुकिंग एट यू नो वट एवर इंसेक्ट और समथिंग इज देयर क्रीपी क्रॉली इन द राइस. आपने कभी राइस पे ध्यान दिया है कि राइस कितना चमकदार है उसका साइज कैसा है? टेल मी. नहीं ना. तो हम लोग हमारे लाइफ में भी यही करते रहते हैं वो ही देखते रहते हैं. राइस पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया. बट अब रोंडा बर्न कह रही है वी हैव टू इग्नोर द क्रीपी क्रॉलिंग. डोंट डू दैट व्हाइल कुकिंग. ओके we have to focus on the rice or the grain. Okay, so this is what we have to do. Yeah, तो अब let's do gratitude and before I forget. हाँ अच्छा एक और चीज़ सॉरी ये हमको ध्यान रखना है कि what are we speaking about everything in life. everything हम लोग क्या करते हैं हम लोग अक्सर वो ही बोलते रहते हैं जो हमको नहीं चाहिए. बट आप कोई रेस्टोरेंट जाते हो तो आप क्या बोलते हो?
जो आपको चाहिए आप वही बोलते हैं ना। आपको मेनू में वो ऑर्डर आपसे क्या लेने आता है? टेल मी व्हाट यू वांट टू ईट, यू हैव टू टेल दैट। आप ये थोड़ी बोलते नहीं इडली मत लाना, डोसा मत लाना। आपको खाना उत्पम है, लेकिन आप लिस्ट क्या बता रहे हो? इडली मत लाना, उपमा मत लाना, डोसा मत लाना, वड़ा मत लाना। हम लोग हमारे लाइफ में यही करते हैं। हमको अब फोकस रखना है कि हमको क्या चाहिए और सिर्फ उसी के बारे में बात करना है, ठीक है? वी ओनली हैव टू टॉक पॉजिटिव एंड व्हाट वी वांट टू attract in our life. We only have to talk about that. Okay, so we have to focus on that because that is how the universe is there to fulfill our order. हमको जो चाहिए हमको वो मिलेगा, बट हम बात क्या करते होते हैं? हाँ, कि मेरी सास तो बहुत स्ट्रिक्ट है, हाँ, हमको ये नहीं करने देती, हमको वो नहीं करने देती, मेरा हस्बैंड तो बहुत लेट आता है घर, मेरे को कभी क्या बोलते हैं गिफ्ट नहीं देता है, मेरे को कोई रोमांटिक हॉलिडे पे नहीं लेके जा रहा है। हम लोग वही बात कर रहे होते हैं। फ्रेंड को भी फ़ोन करते हैं तो जो मदर इन लॉ ने इतनी सारी अच्छी चीज़ें की होती हैं या मम्मा ने इतने सारे गिफ्ट दिए होते हैं उनकी बात नहीं करते हैं। फ़ोन करके ये बोलते हैं आज पता है मम्मा ने मेरे को बहुत डांटा, हमने कुछ किया ही नहीं था, बोला ही नहीं था कुछ, वो उसको हम लोग आधा घंटा सुना देते हैं। बट रोज़ जो इतना प्यार किया है, जो इतनी टेक केयर की है, वो नहीं बताते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम वही बात कर रहे हैं जो हमको और नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना है? अगर मम्मा ने आपको एक गिफ्ट दिया है उसके इतने गुण गाओ ताकि आपको और गिफ्ट मिलते जाएं, ठीक है? एक चीज़ अच्छी हुई है, आपको उसको और एलैबोरेट और अच्छा करके बोलना है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ वील अट्रैक्ट व्हाट वी वांट इन लाइफ। या सो एक क्वेश्चन है मेरा प्लीज। जैसे मैं सुबह ग्रेटिट्यूड हम लोग सुबह लिखते हैं, मैं उसमें जैसे जो मैंने अभी 3 रिलेशन फोटोग्राफ्स निकाले हैं ना, हाँ, मैं उनके बारे में रोज एक ग्रेटिट्यूड। कोई बात नहीं। नहीं तो मुझे वो पूछना कि वो ग्रेटिट्यूड जो मैं पहले लिख चुकी, हाँ, तो अब जो हो गए 1.5-2 महीने ग्रेटिट्यूड लिखे, तो मैं जो ग्रेटिट्यूड या मैं 5 ग्रेटिट्यूड में वापस उनको लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए ना, अगर आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करते हैं तो आप रोज लिखिए। उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार लिख दिया तो आपको फिर से नहीं लिखना है, आप रोज लिखिए। मैं वो रोज लिख सकती हूँ ना? बिल्कुल, बट आप अलग अलग उसको माने कैसे रिस्पेक्ट किया। आप ये लिख सकते हो कि हाँ रिस्पेक्ट की अगर किया तो यहाँ की गेस्ट आए थे एंड दे एक्नॉलेज मी, दे अप्रिशिएटेड मी, व्हाटएवर। इट्स लाइक आप अलग अलग एक ही बात वो मैं रोज अलग अलग लिख रही थी, बट अब जो 5 लिख रही हूँ उसमें क्या पहले जो लिख चुकी थी उसको वापस से इसमें लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हैं। आई लव माई किड बिकॉज ही इज सो स्मार्ट एंड क्यूट। आप वो रोज ओके नहीं लिख सकते हैं उसमें, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिखिए। सो गुड एट क्रिकेट लिखिए, है ना? आपको तो ये रीजन तो है ही ना। आप अगर लाइक इफ आई टेक मम्मी पापा का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लाइक इफ आई एम गोइंग टू राइट अबाउट माय मॉम एंड माय ब्रदर एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हम इन तीनों के बारे में लिखेंगे। तो आई ऑन एंड ऑफ राइट अबाउट माय मॉम एवरी सेकंड डे या मोस्ट ऑफ द टाइम्स एवरी डे ही लिखते हैं। आई राइट अबाउट माय मॉम एंड माय ब्रदर एंड माय किड्स एंड माय फादर एवरी डे। वेरी नाइस। अब ये जो प्रैक्टिस है, लेट मी जस्ट से, ये जो प्रैक्टिस है उसमें जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मेरे मन में आएगा, ठीक है, आई राइट दैट। आई नॉट थिंक कि ये हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है? इट्स अ रीजन फॉर मी टू लव माई मॉम, ओके? सो आई राइट दैट, okay? I will try and think of something else also, but while I'm writing, whatever comes to my mind, whatever I feel is so important to me, I'll write that, okay? And each time I do this practice, I write about my mom, so it's okay. I don't even recall हमने last time क्या लिखा था. It's totally fine. And one more thing, Priya ma'am, as you know, I'm going through that phase in my life. So कई बार कि when I come from the court after session or something whatsoever, I get मैं नहीं चाहते हुए भी मैं अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहती हूँ, बट नहीं, चीजें यहाँ पर ऐसी हो जाती कि अपने आप कंप्लेंट्स निकलने लग जाती है घर पे। फिर तो आप कंप्लेंट्स निकल जाते हैं तो आप घर आके वापस से उतना into 10 करके आपको ग्रेटिट्यूड करना है। यही सोच के आप अपने आप को स्टॉप कर लिया करिए, ठीक है? बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग into 10 वाला ग्रेटिट्यूड, ना कि अगर नहीं बोलेंगे तो कोर्ट में भी तो दिक्कत है। कोर्ट में तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैंने जो कंप्लेंट फाइल की क्यों फाइल की है, तो अभी आप बताना पड़ेगा, ठीक है? वहां पे आपने कर दिया बट आप मीन नहीं करते हो, ठीक है? सो व्हेन यू आर कमिंग बैक, या आप वहीं पे, आपको एक लाइफ लाइन भी पता है हमको, आपको लाइफ लाइन पता है ना? मैजिक लाइफ लाइन मैजिक बुक में है। I don't remember it. देखिए हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बिकॉज आपने पूछा, आई टेल यू। अगर आपने एक कंप्लेन की, ठीक है, जैसे आपने बोला अरे चाय में तो चीनी ज्यादा है, अच्छा है चलो हमको इसके बाद मिठाई नहीं खानी पड़ेगी, तो क्या हुआ? आपके मुंह से कंप्लेन निकली कि चाय में चीनी ज्यादा है, बट इमीडिएटली यू आर सेइंग
चलो आई एम सो ग्रेटफुल, आई वोंट हैव टू हैव अ डेजर्ट, ओके। तो आपने एक पॉजिटिव के इमीडिएटली उसके संग में आपने एक पॉजिटिव लगा दिया, सॉरी एक कंप्लेंट के संग में आपने इमीडिएटली एक तो अप्रिसिएशन फिक्स कर दिया। तो इसको बोलते हैं मैजिक लाइफ लाइन। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, आई एम जस्ट आई थिंक ग्लैड गेम वाले चैप्टर में है ये, we'll read about that। अगर आपको करना ही है बिकॉज यू नो, एंड इट्स नॉट दैट आपने इंटेंशनली आप कर रहे हो, है ना, तो आप उसके संग लाइफ लाइन मन में ही बोल दो, या आप मन में ही थैंक यू बोल दो उस पर्सन को। Okay, ma'am. या ओके, थैंक यू अदिति जी। यस श्रुति, यू हैव अ क्वेश्चन? Thank you, Priya, ma'am. Thank you. थैंक यू। Am I audible? यस। Actually, I want to say happy anniversary to you for completing 1 year of this magic session. And I have question for you. That what inspired you for conducting this session? Okay, see, initially I will tell you, my friend Suvarna. She's a very close friend of mine. We are childhood friends. She had started a session 1 week prior to me. I was never going to start a session. I thought, no, I'm very busy. I'm working the whole day, and I like to watch serials and TV and read books. I thought I'll not start, but she said, no, Priya, you have to start. It's so nice to give back whatever we have learned. It's so important that we let others also experience this happiness. That is how I started. Until date, she is the one who starts and she says, "Ab Priya, तुम्हारी turn आ गई, अब तुमको करना है, अब तुमको करना है," that way. And what I love doing the sessions is like I connect with so many people and I feel so positive. I feel so happy doing the sessions, okay? And I feel somehow if I can, if maybe one day a person is smiling because of this session, because of what we are reading here, it is all in this book, okay? It's not that I have created anything, no? So it's like even if one person smiles because of whatever is written here, ऐसा लग रहा होगा कि हम ऐसे कुछ मन से बोल रहे हैं, but नहीं है. That is why it's very important that when you practice this, you have to carry it forward. I have been telling many of you that आपने अगर इससे कुछ भी सीखा है, कुछ भी experience किया है अपने life में, teach it to the others. You have to start your own session once you complete this book. Okay, you will find so much happiness, so many blessings. It will seem कि अरे सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है. So that is how I have been doing. Thank you, Shruti. Because this task is not easy as it looks. I know you do efforts on it, and also many people just conduct these sessions and they just ignore that. Why should I pass it to others and all? Most people think that अपने पास ही रखते हैं ना, क्यों शेयर करते हैं, या फिर हमने सीखा है तो दैट्स इट, क्यों हम दूसरे लोगों पे टाइम ये करे, वेस्ट करे. I have seen many people doing this, so I just, when I saw first time you conducting these sessions and all, from that day I'm curious to know that what inspired you to have. And one more thing, yeah, Shruti, one more thing that inspires me to do this is like, see, when I am doing, I have to do the practices with you guys, right? I can't say कि हाँ 3 फोटो तुम इकट्ठी कर लो, हम तो नहीं करने वाले, हमने पिछले सेशन में कर लिया था. No, I do it again with you guys because this is such a book, or any practice for that matter. If you don't go to the gym, क्या आपने एक बार जो फिगर बना लिया है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा? You have to continuously work out, you have to continuously eat healthy. जितना भी आप gratitude करो, संग संग में ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है? So when I am doing these sessions, I am also doing the practices along with you. Okay, that is why we are in continuous practice. Okay, because the more gratitude you collect, the more you can use it in your life to attract more things. Okay, so that is why I've been doing. Thank you for the question, Shruti. Thank you, ma'am, for answering. Yes, Thank you. and प्रिया जी, अभी आप बोल रहे थे कि लॉकडाउन में बहुत जनों का कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे फैमिलीज हम लोग एक दूसरे को जानने लगे. वी केम टू नो द प्रीशियस थिंग्स व्हाट दे कैन हेल्प अस, लाइक बच्चे हैं, हस्बैंड है, या घर में जो भी है, जितने लोग हैं, हर एक जनों ने जो काम किया या जिस हिसाब से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके लिया, वी केम टू नो सिंस 22 years or 25 years we are together, but still we were not knowing each other. But many things due to this lockdown, we came to know about our family. Yes, very true, Pallavi. I so love this lockdown. Okay. Yes. I love this lockdown. We came more closer. Yes, definitely. Yeah. Yes.
या थैंक यू। वो तो एक बोलने का था कि कि अकेले रहना बहुत Yes. चैलेंजिंग था। सी लॉकडाउन के टाइम भी जो कुकिंग कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? सारा थोड़ी खुद खा ले रहे थे, इट इज फॉर द फैमिली ओनली। या Mm. एंड आप कुक कर रहे हो तो कोई खा के अप्रिशिएट नहीं करे तो मजा क्या, राइट? So it is again the togetherness that is so nice in the lockdown. Yeah, thank you. Yes, Vivek, you have a question? Yes, hi. No, I don't have a question. I had a sharing. Oh, wonderful. So, yeah. So basically, yesterday or since we started, I I was discussing with a friend of mine that we have these two storms running in the sessions, blessings and gratitude. So I was trying to find the difference between, what is the difference between gratitude and blessing. So we both were just trying to brainstorm and try to figure out a solution for ourselves only. Okay. So what we tried to give 2-3 definitions, that what is the difference between the gratitude and the blessings. Why there must be some difference. Definitely. So yeah, so I have written down a small definition. If you I like to share. So Definitely, please. blessings are like we are casting our future towards positivity by showing gratitude for our past and present. Okay. Blessings So are. maybe I'm wrong. Blessings are like we are trying to cast our future towards positivity. तो हम blessings like what I'm saying is हम gratitude future के लिए cast नहीं कर सकते, because we can say thank you to only those things which have happened to us. We can't say thank you for the things which are going to happen. We can cast blessings for it. So we are trying to cast blessings for whatever good is going to happen by being thankful for what has happened and what is happening with us. Okay, see, that is kind of an interpretation, but blessing actually that you have already got. Okay. Blessing is something that you have already got, and you may have acknowledged it or you may not have acknowledged. Okay, blessing you have already got. Okay. So when you are acknowledging that blessing, you are giving gratitude. Okay, blessing is like you've got food, it's a blessing. You've got hair, it is a blessing. You've already got it. Yeah, you have got an education, you've already got it. Yeah, you are wearing those hands free, you've already got it. So whatever you have got, whatever you have received is a blessing. Now when you acknowledge it as a blessing, when you're acknowledging it, that is the time when you are being grateful for it. Okay, so that is your gratitude to something that you have already got. And about something in the future, we'll progress the book and you'll get to know that we do that also. When we say thank you God for the job that I'm about to get, you are doing gratitude for something that you will be getting in the future. We learn that. That is all manifestation. Okay, we are learning that also. Okay, so thank you for thinking about this and coming up with this, because I was waiting. No one has asked me blessing लिख रहे हैं, gratitude कर रहे हैं, what is the difference? Okay, so blessing is whatever you have got in your life, you have got it, and blessing is something that you have already got it, but we may not have acknowledged it. Yes, this is a blessing. Yes, someone who's very tall can say, why am I so tall? They don't think it is a blessing. But ask someone who wants a taller height, they will say, wow, you're so lucky, you're so tall. People say that. Yes. So that person does not acknowledge it as a blessing. The other person does. Okay. So something that you have already got, we don't realize it, it's a blessing. Someone born with a silver spoon, do they think they are blessed? They take it for granted. We are the ones who feel कि नहीं, silver spoon होना एक blessing है. So when we are being grateful for something, that is gratitude. when हम gratitude कर रहे हैं, we are acknowledging and accepting, and blessing is something that you've already got. Is it clear? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. And before more people vanish, let's do gratitude from tomorrow. After immediately after the reading, we'll do the gratitude. Yeah. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for giving me my wonderful relationships. Thank you for my parents who are very loving, my dad, my mom.
They're so wonderful. They have taken such wonderful care of me and my siblings, sent me to the best of schools, given me best of hobbies and everything that I ever wanted. Thank you for my wonderful relationships with my friends, my sisters, my colleagues, my clients. They are all just amazing people. Thank you for each and every person in my life. Thank you for all the people here. Show us the light and the right path. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you for Ma'am. being here. Yes. Priya ji. Yeah, thank you. Hello? Yes. Ma'am, it's me. Oh, yes. Hi, Khushi. How are you? Hi, ma'am. I'm good. How are you? I'm great. So, are you sleepy? No. I'm Okay. just, Yeah. I was just cold. Yeah. Ma'am, basically the thing is that generally I am writing my blessings every day, but the thing is that that feel is kind of slowly it's fading. It seems when I say it, then I feel it. While saying it, I feel it because I always before writing it, I say thank you anyway for it. So even if I don't write it, I say it. So by likhte time, I think sometimes the feel is going. I mean, I don't get that feel, but I still do it. हाँ, it's okay. हमने ये भी पढ़ा हुआ है. Thank you, Khushi, for this reminder. Tomorrow, someone will have to remind me. Fake it till you make it. Okay. So what you have to do is, नहीं भी आ रही है feeling. When you think of things which you haven't thought of in a long time, okay. Maybe you are repeating your things that you are being grateful for. Okay. Maybe you are repeating them. So maybe you're writing for your eyes every day. Maybe you're writing for your, height or your parents every day. And if you're repeating those, then think of a new reason. It seems that, it is becoming a little monotonous. So you start thinking of a different reason. Go back to your childhood. Think about all your classmates in nursery, maybe. Okay. If you remember them, write about them. Take up a topic and write, choose a different topic and just write about them. Remember your school? Okay. Yeah. You remember all your school teachers? Have you thanked all of them? You have thanked all of them? All the teachers, I all have the math teachers. I have thanked my school teachers up to class 11th and 12th grade. All of them. Yeah, all of Name. them I have thanked. Wow, Yeah, with their name 11th and 12th I have thanked. Nursery and all that. Nahin. Then you can Nursery, start फिर practicing. kindergarten. This was just an example. You can choose different things. Maybe you have liked a particular actor or actress. Thank them for the wonderful performance. Okay, that you enjoyed seeing the movie, the songs that you have heard. Okay, you can write about that, or maybe the salons that you have gone to, the spas that you have gone to, the hotels that you have been to, or the tasty food that you had at some particular place. Just think of different things to be grateful for. Okay. I generally, whenever I am writing, I write thank you to little things. I even write thank you to my shampoo. Okay. That you are supposed to just do it, when you are using it, you have to say thanks for that. Yeah. That way. Yeah. I think maybe you should start thinking of different things to write down. Don't write out, you can write whatever comes to your mind, but if you're finding it monotonous, think of something which is more challenging to you. Write it out. Maybe you should thank Zara, H&M for all the wonderful shopping that you have done, You can think of that. Yeah. Or No, Joey I mean the Saunders or- thing is that, ma'am, I managed till 7th. 10 लिखना है ना, 7 तक I manage. उसके बाद I start thinking कि क्या करना है. तो फिर I generally somehow I manage, because then that's the reason I say thank you to little things, because two reasons. One is that we should say thank you because we take it for granted. So that is why I generally write thank you to little things, whatever I experience. Khushi, your feelings you only will have to generate. You will only have to rack your brain, think of things to write. Okay, others please, she has been practicing for some time. Don't think कि मेरा भी ऐसा ही होने वाला है. नहीं, आप लोग new जन जो आए हो please लिखते रहना. She has been practicing for some time, and Khushi, think of different things to write. अभी तो आपका growing age है. You are meeting so many of the people, those who are helping in many of the ways. तो उनके बारे में सोच के लिखो, आपकी पढ़ाई के बारे में सोच के लिखो, आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है, कोई वीक है, उसके बारे में सोच के लिखो, कोई चीज आपको अच्छी लगी उसके बारे में सोचो.
you are having lots of things to do, Yes, lots and thank you. lots. Yeah, Mm-hmm. Pallavi, thank True you for that. it. Yeah, thank you, Pallavi ji. Yes. Yes, See, thank you that so is very important that all of us stay here till the end so that we can help each other. Yeah, thank you, Pallavi ji. Yeah. Okay, Kushi, got your answer? या मैम एक चीज और, वो जो रिलेशनशिप वाला लिखना है, हमको सुबह ही लिखना है क्या, अर्ली मॉर्निंग ही? Very good, Aditi ji. Thank you. What you can do is after you write your blessings, okay? If you have a lot of things to do in the house, then you can do it after your breakfast. उसको जल्दी जल्दी में नहीं करना है, ठीक है? You have to take your time and write it. Write it as early as possible. आपने सुबह blessings लिख लिए सुबह सुबह, उसके बाद if you get time after, you know, your kids are doing their online classes or your husband has gone away, or Sorry. that time you can sit down and do this practice. Okay? Thank you, Aditi ji. You can do it as early as possible. Best would be immediately after your blessings, but you are time pressed and you don't know, you know, like कैसे manage करेंगे सब कुछ, then you can do it after your breakfast. Yeah. I'm sorry, ma'am. So sorry. You heard what Pallavi ji said, Kushi? Yeah, I heard. वो उसके बाद I got disconnected गलती से. Sorry. It's okay. I think if you heard till the end, then Yeah. wonderful. Yeah, I know I basically understood. Basically, the feel is important. Yes. And you, Once like you will start it, the feel will come. And the net, now the online things, you are seeing so many things. Yeah. And now one app also, Priya ji, you have told, on that also we are getting so many of gratitude. So even Yeah. you can see, if you are reading once or the day, you will come to know what for what thing you can do the blessings. Like one or the other day you can take help from that. But every day, if you will read for the previous day also, you will come to know कि बाबा चलो 7 तक तो लिख लिया, पीछे जो remaining 3 है उसके लिए जो मेरे लास्ट डे कल क्या का दिन था. Yes, you can उसके write लिए about that. Yeah. हाँ, generally do that कि आज एक दिन में जो भी हुआ है अच्छा, उसके लिए next day I write that. Okay. I 3-4 are consistent. No, 3 are consistent. 3 people I thank. Not 3 people. 2 people I thank every day, and I thank my internet connection every day because that's how my classes and everything is happening because of that. Yeah, wonderful. Yes. नहीं, but you I think easily you can write 10. कितनी बार होता है मेरे को हाँ, लगता I है managed लेंगे to उसको write पढ़ना पड़ेगा. 10. Yeah, manage नहीं, आराम से 10 होना नहीं, चाहिए. I managed to write 10. Yes. अरे पूरे बॉडी पार्ट से अपने, अरे हाँ, बॉडी ma'am, के I अंदर managed to write for the and health purposely- every day. आप आपके बेड के लिए आप उठते हो तो from the earth and everything we start on, इतना कुछ है कि ऐसा लगता है कि बाप रे लिखते जाएंगे तो अभी टाइम कम पड़ेगा. Time कम पड़ेगा. गेट अप एंड मूव अवे. लेकिन आंटी वो रिपीट नहीं करना होता है ना. अरे नहीं, कुछ आप कर सकते लिखो हो ना, हाँ, कुछ उसके दूसरा लिए लिख लो. अलग लिख दो. ओ अच्छा. नहीं, और अगर फीलिंग आ रही है तो लिख सकते हैं ना, रिपीट भी कर सकते हैं. रिपीट हो भी जाता कर है. सकते हैं. आपने 2 बार आई लव यू बोला, तीसरा बार तो बोल ही सकते हो. आपको कोई 2 बार आई लव यू बोलेगा तो आपको गुस्सा थोड़ी आएगा, आपको और अच्छा ही लगेगा कि यस, you know, you can tell your mom as many times as you want. So you can repeat those. It's not that, it should not be कि एक ही बार आपने एक ही को, you know, 10 बार लिख दिया. It should not be that. Yeah. नहीं When you start that writing doesn't your happen. things, hello Kushi, when you start writing your things, try to be in a very happy mood. Yeah. Start your vibrations, start listening to good music, and then you start अपना blessings सब लिखना start करना. पहले अपने वाइब्रेशन मोड्स अच्छे रखोगे ना, तब फिर आपके सब अच्छा लगेगा. एंड फिर आपको 10 चीजें दिन भर में इतनी सारी हैं, सब में भी आएगा कि क्या लिखना है. और अगर आज का नहीं समझ में आया तो प्रीवियस डे का जो भी अच्छा है, फूड है, केक है, कोई आपके फ्रेंड्स घर में आ गए हैं, बी थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो. कुछ भी. Yeah, definitely. लिखेंगे तो बी इन अ हैप्पी मूड, डोंट बी डाउन. That's what we have been trying to tell Kushi. Yes. Always I tell her, be खुशी. हाँ. Yes. नाम खुशी है, फिर खुश तो रहना ही होगा ना. Full. हाँ. Mom has always been telling me that since day one. And I mean, it's not that this doesn't work. This magic, it true 100%. I would rather say it infinity into
200 it works. My number one wish got fulfilled. I'll always be grateful for that. I got my dream college and I'm very happy over there. I mean, right now it's going online, but I'm really happy. That's the way I visualized during my visualizations. That's exactly how it happened when I got admission. So I do believe that it works. Yes, thank you Khushi for your sharing, and I'm sure tomorrow you are going to write lots of things. At least you have got 2-3 more options to be grateful for. Pallavi ji, Neetu ji, they've all been helping you. Sangeeta ji, you can write all of them. Yes, thank you for guiding me, thank you for giving me suggestions. You can write about them as well. Okay, so thank you Khushi, thank you for, and I'm sure you are going to write more blessings tomorrow. Sonia ji, you have a question or sharing? नहीं प्रिया जी, मैं एक तो ये बताना चाह रही थी कि हर लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा. अगर कोई खुशी की ये बात सुन करके नए लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद 2 महीने बाद हमारा क्या होगा, हम भी क्या भूल जाएंगे, मतलब कि हमें भी कम पड़ जाएंगे. नहीं, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है. हो सकता है किसी को 10 से ज़्यादा रोज लिखने की आदत पड़ जाए और किसी को 10 भी थोड़ा चैलेंजिंग लगे. तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे. तो वी नीड टू गिव आवरसेल्फ टाइम. ये सबका अपना होगा. और दूसरा, आपने अभी पढ़ते टाइम वी केम अक्रॉस वन थिंग दैट कि आपने बोला था कि लेट हो रहे हो, ये नहीं बोलना है. तो मुझे प्लीज उसके लिए, क्योंकि ये आजकल है ना, मेरे दिमाग से सुबह सुबह जल्दी यही निकलता है सबसे पहले, उठो सब लेट हो. नहीं सब कुछ आराम से हो रहा है, टाइम से हो रहा है सब कुछ. हाँ नहीं बच्चों को उठाते टाइम क्या ओ अरे उठो फटाफट रिप्लेसमेंट. अच्छा, आप क्या बोलते हो? उठो लेट हो रहा है. हाँ, उठो टाइम से स्कूल जाना है, आप ये बोलिए ना. अच्छा, उठो टाइम से खाना है, उठो टाइम से होमवर्क करना है. से दैट एवरीथिंग हैज टू बी डन ऑन टाइम. ओके बस आने वाली है. हाँ, टिफिन तो स्कूल टाइम से पहुंचना है. टाइम से होना है क्या? एवरीथिंग हैज टू बी टाइम. ठीक है. You have to read and you have to switch on your camera also in this session, right? I suddenly remembered ना, आपने कहा था कल रीड करेंगे, कल कैमरा ऑन करेंगे. I remembered. और एक चीज मुझे याद आई लास्ट सेशन से. अभी जैसे ना मुझे रिकॉल किया कि आपने बोला था कि रिलेशनशिप वाला जो ये प्रैक्टिस है, इसमें जो आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं उसमें आपके उसको कल हमें प्रैक्टिस करना है. उसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं, दोज हु आर पास्ड अवे. सो प्लीज लेट अदर्स नो दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू कंसीडर दोज पीपल, राइट? एक्चुअली किसी ने पूछा ही नहीं. मैं इसीलिए बता रही हूँ, किसी ने पूछा नहीं. सो दैट पीपल दे डोंट डू इट. सो प्लीज टेल देम. मतलब कि मेरे दिमाग में भी सबसे पहले पापा ही आते हैं, तो मुझे याद आया कि वो ना करूँ. ओके, थैंक यू सोनिया जी. बट आई थिंक काफी जन चले गए न्यू वाले, हम ही लोग बचे हैं. हम फिर भी ग्रुप में लिख देंगे. ओके, ठीक है, आई राइट इट इन द ग्रुप. थैंक यू फॉर दिस. यस, या सो एनीवन एल्स हैव? Yes, Sangeeta ji, so happy to see you, and I am seeing that you are closer to your dream weight. Was it in your dream? Yes, it was in my dream. Yeah. That was my, हाँ जी, first dream था मेरा. And visualization में भी every day I used to visualize that. First thing was my son going to IIT Mumbai. Yeah. And actually उसके साथ मैंने काफी सारी चीजें देखी थी. But one thing definitely, this was his dream as well. So वो coincide कर रहा था and it happened. And I was every day first visualization, first thank you उसी के लिए, सब कुछ उसके लिए होता था. And it happened wonderfully. Wow, very nice. और एक मेरा ड्रीम एक पूरा हुआ है. कैफे, one more standing in your cafe. Yes, my cafe. Yes. So but now working toward that, but why that has become a little challenging because वो evening hours होते हैं, तो इसलिए मैं sessions थोड़ा सा मेरे लिए challenging हो जाता है. But then it's so amazing to be here again. Yes, I had you and I was like, yes, Sangeeta ji has taken time out to be here and आप practice कर रहे हैं, and I know you have been doing wonderful things for people around you, so it's perfectly fine. आप सिर्फ practice ही करना है हमको, ठीक है? बुक तो देखिए हम लोग करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि प्रैक्टिस ऑन रहे, लाइफ में वो कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, इसलिए करते हैं. बट आप तो और भी संग में इतनी सारी चीजें करें, आप ब्लेसिंग्स कलेक्ट कर रहे हैं लोगों की, सो दैट इज वंडरफुल. ओके,
Yeah, thank But you. definitely one thing, Priya, attending the sessions gives you so much positivity. जो हम कभी कभी हो जाता है ना, मतलब अभी इतने रूटीन में ऐसे हो जा रहा था कि मैं ब्लेसिंग्स कभी कभी नहीं लिख पा रही थी, वो कॉन्स्टेंटली दिमाग में होता है, मन में होता है, वो फीलिंग्स पूरी आती है, बट वो 100% नहीं हो रहा था. तो these sessions definitely वो जो एक छोटा सा gap fulfill करता है. So thank you so much. Thank you. Okay, thank you, Sangeeta ji. And I think it No, is all those collective vibes from all of us, okay? That is why it is so important that we do these sessions. इतने जन मिल के हम लोग यहाँ पे अपनी feelings, अपने मन की बात and happiness, not मोदी जी type की मन की बात, but about positivity we talk, yeah. So that's why it's so wonderful. Thank you, Sangeeta ji. Yeah. नहीं वो There's one सच more बोल रही thing. हैं. मैंने जो dreams लिखे थे ना, sorry Sonia. Yes, you can continue. I'll speak later. नहीं मैं आप जो बोल रहे हो ना संगीता जी, ये सच है. ये मेरे साथ भी हुआ. लाइक मैंने 2 मैजिक के 2 बार किया, और उसके बाद जो बीच में ये जो गैप आया ना प्रिया जी के सेशन अभी शुरू होने से पहले, वो बहुत मोनोटोनस हो गया था. और अभी मेरी सुबह वाला जो प्रैक्टिस में जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर रही थी, वो बहुत नीचे आ गया. सुबह मेरी इतनी डल होने लगी, लेकिन जब से ये सेशन शुरू हुआ है, मेरी मॉर्निंग्स फुल्ली वापस वही है ना, इन्थू शुरू हो गया है. गुजबम्स आ जाते हैं. आई वेक अप इन टाइम, फुल ऑफ एनर्जी. कोई ऐसा नहीं लग रहा. जबकि विंटर्स आ गए हैं, आराम से कोजी होने का मन करता है. मॉर्निंग में कुछ ऐसा फील नहीं होता. आज सुबह से उठी हुई हूँ, लेकिन अभी भी आई एम फुल विथ एनर्जी. आई एम सो थैंकफुल टू प्रिया जी, उन्होंने शुरू किया. Thank लाइक you. कब शुरू करेंगे? Yes, and I am also so happy to be back here क्योंकि क्या हो रहा है ना, अब और practices और regular हो जाती हैं इससे. Okay, so thank you so much. Thank you everyone for being here. Priya, you will not believe. Yesterday I was saying ये चीज नहीं हो रही, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा डर. My husband started saying, आजकल तुम्हारी practices कहाँ है? I don't see you doing all those things. फिर classes अभी I was in the class, so he was like, "Arey, you're doing it." He was also so excited and happy. "Arey, why you're doing it?" I was like, "Okay." Wonderful. Thank you, Sangeeta ji. And there's one more thing. मेरा एक और ड्रीम ना, ड्रीम्स में एक और था, वो भी और मतलब कैसे तो हुआ ही. My son went to IIT Mumbai. एक और था कि I wanted, like as I told you कि corporate trainings में I'm a trainer, so I've been doing that. So back of the mind वो मैंने था, और मैंने लिखा भी था ड्रीम्स में मेरे कि I wanted to continue ये with my cafe, with my dance and everything. I have got a nice offer which is now एक long term का मेरे को, वो भी I'm going to do that. So that is also again one more thing that has happened. Nice. So thank you. Thank you. So very nice, Sangeeta ji, and all of us keep practicing gratitude. आपको deliberately thank you बोलना है, सोच के बोलना है, और positivity में रहना है. Okay. So tomorrow we will discuss about feelings and why is it important to be in the positive zone. Okay, Darsh, I have a question for you. Do you have your magic rock? Ma'am, actually, it's in the room. It's in the room. You have it with you, na? Okay. And you're writing your blessings also? Very nice. Very nice. Thank you, Darsh. Okay. So good night, everyone. And we'll see each other tomorrow. Yeah, okay. And I'll write in the group about the, relationship wala photograph or someone who's not there in our lives. Okay. So thank you and see you tomorrow. Yes, Khushi, you have a question? Ma'am, if you have time, I'll ask only then. Can we take it tomorrow? Because I need Yeah. to do less of screen time, some breakdown. Yeah. Thank you. Thank you so much. And good night, everyone. Bye. Good night. Thank you. Thank you, everyone.